राम राम आप सभी भाइयों ने और बहनों ने। तो आज 15 तारीख है। आज पूरे राजस्थान बंद है जो गायों के लिए कि लंपी की बीमारी खतरनाक फैल रही है बिन वास्ते। तो पूरे गो भक्त है जगह कोई भी निर्णय ले बिन वास्ते इनकी कर उपाय हुए गायों रो बचाव हुए। गौ माता पूरी तरह तड़पे और माता रानी हिंदोण यूट्यूब चैनल है जो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिए ना। और कोई भी नया भाई बहन जुड़िया हुए तो सदस्यता लिया जरूर। जो पहाड़े घंटी वाला बटन है वो भी दबा दिया। तो आज हूँ थान सुनाऊँ मारवाड़ी बात राजा वीर विक्रमादित्य और चौबोली जो तीसरा और अंतिम भाग है। तो 2 भाग आपने सुन लिया। तो दूसरे भाग में इन तक सुनियो कि राजा वीर विक्रमादित्य री 2 पैर रात तो कट गई, एक ढोलिया और झारी सहायता। तो हमें 30 रुपये और 7 पैर और अंतिम भाग आज सुनाऊँ। तो एक के हो 2 पैर रात ढलने के बाद में राजा वीर विक्रमादित्य आप दिए गयो के दिया 2 पैर रात तो कट गई। तो हम 30 रुपये लगी है तो हमें 30 पैर तुम कटवा दे। यूँ कर पर दिए एक बात शुरू की नहीं कि सुन राजा, एक ब्राह्मण और एक साहूकार लड़का आपस में दोस्त था तो दोनों युवा हो गया इनका 2 आप भगवान लावण गया हारे में आप हारे में गया इनका 2 एड़े स्थान मत भूग गया जटू रास्ता दोनों अलग अलग हुए। बिन स्थान में जहाँ पर दोनों ही शर्त राखी कि भाई जको ही पहला बहु लेना आई बो इन हक जगह माता डी की दूजड़े ने इन्हीं बाट देखी यूँ कह दोनों अलग अलग रवाना हो गया। तो ब्राह्मण लड़को तो एक लो यो हाथे कुनी हो को नहीं पर वो साहूकार लड़को बिन हाथे एक नाई हो। तो साहूकार लड़को आप हार गयो तो आदर सत्कार तो घणी हो। नाई के गयो सिलम दुकान हारू आप मोह हवेली में गयो खीरा लावने का लुगाया आपस में बात की नहीं कि एक पूछियो भाई खातरदारी नाई री हल्दी करो या जमाई री। तो दूसरी गयो कि जमाई री तो खातरदारी करो या नहीं करो कि जमाई तो बोले नहीं के नाई री खातरदारी नहीं की नहीं। तो नाई तो मैंने कम जान हड़को लगा दई खातरदारी हकरी कर रहा हूँ तो बहुत थक जा तो बड़ाई करी। तो जमाई बाबू ने तो कहीं पूछी ही को नहीं भाई की करे की नहीं है नाई री तो घना आदर सत्कार कियो। एणु के साहूकार बेटे ने कहो कि रंज हो मन में अँ लाग्यो जाने मैं हुई बतो नाई पर बिना आप पिता ने सीटी मेली कि घर में तकलीफ है कोई तो उससे की विदाई दे दोगे। यहाँ पर दिन गयो उनका बिना आप और दिनी सीटी ले जा और सीटी देखते ही भाई के कोई काम पड़ गयो। तो बेटी ने और जमाई ने विदाई दे दी सेगी विदाई दीनी इनका रास्ते में नाई तो क्या करे री बाड़े मैंने साहूकार लड़के ने कि जमाई बाबू री तो खातरदारी अधिक हुई या हुई नाई री साहूकार लड़को तो वो री तो आवड़ी ही इनको चिड़ाई जो हली री आई इनका चलते चलते मिन के कियो एक तालाब में तो पुगिया तो बहु जान लियो कि मारो पति भूखो है जिमिया है कोनी। तो बिन एक मिठाई थाल भरन आप पति रे में राख्यो पति ने जग में लियो पति तो थाली छोड़ आप बहु नहीं छोड़ नाई ने हाथे लेन बटोर मन हो गयो। बहु ने घणई रोकने प्रयत्न कियो पर वो रुकियो आप ही को नहीं बिने री अवड़ी हजी रवाने हो गयो। तो बहु आप दोनों बड़ जोतड़ा बन गयो भाई थे और रत लेन पासा जटू आया बिन हागी जगह बंदे जान छोड़ दो रत तो पासो फुरियो पर बड़द के हो बहते बहते बीजे रास्ते बढ़ गया और मार्ग ध्यान को रहे अनजान नगर में पहुंच गया जापरा। अनजान नगर में गया उनका साहूकार लड़की के कियो एक फूला मालने घर जान रुकी तो मालन रोज ही बादशाह लिए के हार गूंथन ले जावे। तब इन्हें बादशाह आप दे 2 रुपया जीते बाप आजीविका पालन करे। तो बिन दिन के कियो साहूकारी लड़की कहो कि आज हूँ थारा हाथ गूंथूँ के अब साहूकारी लड़की हार गूंथ्यो एकदम ही तो शानदार। कब बादशाह देख प्रसन्न होयो बादशाह मैंने कहो कि भाई इन हार गूंथन वाली को देखना चाहूँ केड़ी है कि मालिन मैंने घनी बात टालने कोशिश की नहीं भाई पराई लड़की है क्यों देखा राजा ने पर राजा मानी को नहीं।
तो लड़की ने राजा देखी तो बिन माते एकदम मोहित हो गयो। बिन कहे साहूकार लड़की ने भाई शादी रो प्रस्ताव राख्यो, हूँ ब्याह करना चाहूँ। तो साहूकार लड़की कहो कि भाई मारो पति मन छोड़ गयो है रस्ते में आधे, यदि 6 महीना में वो मन मिल गयो तो मारे पति रे हाथ जाऊँ, अगर 6 महीना में वो पासो नहीं आयो तो हूँ था शादी कर ले। तो के ठीक है। बादशाह कहो आप रे अलग महल में तू रह जित तक बादशाह वसनबद्ध हो। तो बिना आप महल बादशाह कहे तो थारी पसंद हुई महल सिना दे। तो बिना आप महल सिनाना चालू कियो और प्रबंध करा दी पूरी व्यवस्था से रही दूजी। तो साहूकार स्त्री बा के मर्दन वेश में उठ रहने लगी और काम करावे। वर्ण के कि साहूकार लड़को वो तो आप रवान हो गयो। पहला उठे निश्चित स्थान मत पुग्यो जहाँ जेठे पुग्यो उनका था कि वो बामण लड़को तो मैंने अडीक तो मिलियो। साहूकार लड़के पूछियो कि भाई थारी लुगाई कटे। बामण लड़के कहे मारी स्त्री तो उल्टा आई, बिन चाल चलन ठीक हो को नहीं, बिन लायो को नहीं, मन पसंद आई को नहीं। फिर बिन पूछियो साहूकार लड़के ने थारी लुगाई कटे। और बिन आवरी बात बता दी भाई मैं इन कारण छोड़ दी नहीं के वो कारण हो। तो बिन ब्राह्मण ने लड़के गए रे आ कोई गलती बदे हो तो बिन में ना की दोष है तो बिन माई तारा दोष आ पागल की तो है कि इतने में बहु छोड़ना आयो रो के इनमें के ये करना आप तीनों ही बता के नाई ब्राह्मण वो सबका ने पास लेना कठिन हो तो बे घूमता फिरता बिन आगे नगर में पहुँच गया। जट बाद साहूकार स्त्री रहे उठ गया बात मर्दान वेश में आप रे काम काज करावे मजूरों को बहुत कियो बिन नाई बिन पहचान लेनी। साहूकार ने बेटे ने कहो थारी स्त्री है बहु आप पति ने पहचान लियो। शाम रो के कियो बेबा काम मत लाग गया पूरे दिन बे तीनों ही काम कियो। शाम रो बिन स्त्री के कियो आप घरे लेगी घर ले जान खाने लिए बैठा पर तीनों लिए 3 थाल सजान लाई। तीनों ही बार के कियो पोछा को बदल आई। तो साहूकार लड़के पूछियो कि महल का मालिक कटे गए का सारा ऐसे खुल गयो बिन के मालिक नहीं हो के। साहूकार बेटे बहू ने बादशाह ने कहो कि मारो पति आ गयो के मारा पति रे हाथ जाऊँ घरे थे वसनबद्ध हो। तो बादशाह पर वसनबद्ध रो पालन कियो कि भाई जा थारा पति आ गयो घरे तो तुम जा सके। तो दिए कहो राजा थे ही बताओ इनमें भलमनसी किन्नी है। जे राजा बोलियो कि इनमें भलमनसी तो साहूकार लड़के रही है कि आपकी बहू ने छोड़ नहीं वो पास लेवन आयो रो। राजा री बात सुन बड़े सो बोली एकदम चेकी कि राजा वाह रे वाह तो वीर विक्रमादित्य उन्हें एड़ा ही न्याय करेंगे इनमें भलमनसी तो है बिनी साहूकार बहुरी जो आप पति त्याग नहीं तो ही बिना आप सती तो मत बा डिग रही आप पसंद नहीं तोड़ी हो गए पति रो इंतजार कर रही बिना कारण बिन त्याग दी नहीं तो ही। तो राजा कहे वास्तव में थारी बात ही सही है तुम बोली तो खरी यहाँ पे भारत लिए तो भाई है मोटी बात है। राजा कहो सो बोली तीजो बोल मारे नगार सी ढोल पर चोप। तो ढोली बिन ढोल मत डंको दियो मैं आयो सौतो और अंतिम पैर। तो सौतो अंतिम पैर आयो विक्रमादित्य कहो हार हमें तुम क्या बता सौतो अंतिम पैर कटा दे 3 पैर तो कट गया। तो हार बोलियो कि एक ब्राह्मण और एक खाती एक दर्जी और एक होनार श्यार दोस्त था। तो बई गए चारों कमाउन वास्ते निकलिया। तो रास्ते में रात पड़ी इनका बे गए भाई अनजान एरियो है वनवास है तो वहाँ पे क्या करो 3 जना हो जाओ एक जना पोरो राखो देखो 4 पैर रात हम निकल जाई। तो ठीक है। तो हैंगो पहला के हो खाती आप पोरो राखियो लार हो गया। तो खाती के बैठे के आई तो नींद आवन डूब जाए तो कन लकड़ी ही औजार ना करने तो एक बिन के लकड़ी की पुतली बना दी नहीं जिते हमनों के पैर पूरे हो जी पुतली बना पड़ी खड़ी कर दी सुंदर रंग रूप दे पड़ी बनाई इनका भाई खातिर बोरो बुरो हो गयो जिते इनके दर्जी दर्जी के वास्तव में खाती सुंदर मूर्ति बनाई है। तो बिन के बिन में बढ़िया कपड़ा हीड़ा पोशाक पहरा आदमी भाई नग्न अवस्था में है मूर्ति है तो स्त्री है यूँ कर दर्जी बिन ने सुंदर वस्त्र में पहरा दिया। सुंदर वस्त्र पहरा आप बिन एक पोर रात कटी इनका होनार पैरवायो होनार देखियो इतनी सुंदर पुतली तो गहनो कोने बिन के आप
सोना चांदी गहणो जो भी स्त्री रो जो होड़ा हिंगार कर खड़ी कर दी नी खड़ी की नहीं अड़ी सजोड़ी जान लुगाई है सेम एड़ी लागे। अंतिम लास्ट पैर ब्राह्मण ना आयो तो ब्राह्मण देखियो भाई इनमें जान डालना बाकी तो इनमें घटे कहीं कोनी एक जान कौन खाली तब इन जान डाल पूतली ने खड़ी कर दी। खड़ी की नहीं इनका आदमी ने तो चारों पैर यो पूरो उनका दिन उग्यो उनका बे अगला ही आपस में यूँ लड़े कि माँ लुगाई मारी हर एक यूँ के हर से नहीं तो अगर राजा थे बताओ इनमें हमारा लुगाई किन्नी है बदी के कोई में भलमन साई किन्नी हुआ ठीक रहे। तो राजा वीर विक्रमादित्य गए हो गए भाई आ तो लुगाई हमें सही है खाती रही बिन बनाई है चौ बोली भड़ा चौकी के वारे राजा ओ थारो न्या वेड़ो के खाती तो मैंने जन्म दियो है तो बिना जनक तो कौन जनक है वो तो के किकर ब्याह करी ब्याह करे जना हरेक बर पक्ष वाला गहना ले जावे गहना साड़े तो आप इनमें स्त्री तो ही होनार रही ब्राह्मण तो बिन में जान डाली तो इना जनक है। तो विक्रमादित्य कहो कि आपको भाई बात सही है पर आप रहा 4 बोल पूरा हो गया। तो विक्रमादित्य कहो कि चौबोली बोली सो तो बोल मारे नगार से ढोल पर सो तो ढोली 4 डंगा लगाया 4 पैर रात बीत गई और चौबोली रे जो भी 4 बोली जनो मैंने सर थी 4 बार बोला बिन हाथे ब्याह करी तो पसंद रे अनुसार मैंने राजा वीर विक्रमादित्य हाथे ब्याह हो गयो जो भी कैदी कैद में आप छुड़ा दिया और वसना रे अनुसार वीर विक्रमादित्य वो देश निकाले पूरा हो गयो। तो 3 रानी और राजा आप नगर में गया अपना आराम सुखपूर्वक रहने लग गया। तो आप भाग हनिया जरूर और कमेंट कर बताया फिर मिला अगले वीडियो में। जय तक राम राम जय माता जी।